तो हम जिस मेंशन में रुके हुए हैं वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट मंगाया है। ब्रेकफास्ट में इनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, इन्होंने कुछ और वेजिटेरियन ऑप्शन दिया हमें। पर मैं हालांकि वेजिटेरियन हूँ, जो कि मैं पहले भी बोलता रहता हूँ, पर इन्होंने बेक ब्रेड बनाया है और इसमें पक्का अंडा होगा। फ्रेश ब्रेड है तो ये तो है ही। यहाँ पर थोड़ा भोजन वही है अपना सोवियत कल्चर से संबंधित, क्योंकि उस टाइम के लोग जिस तरह से ब्रेड को, चीज़ को, बटर को खाते थे, फ्रेश सैलड इन्होंने दिया है। एक बात आपको और बता दूँ मैं कि इनके पास ये मिर्ची है, यहाँ मैं निकाल के दिखाता हूँ। इस लीफ के बारे में मुझे नहीं पता, लीफ के बारे में नहीं पता, पर हाँ ये लगता है जैसे, थैंक यू, ये जैसे लगता है अपना तुलसी के साथ में जो होता है उस टाइप का। और ये है इनका मिर्ची इन्होंने जिस तरीके से दिया, इसका कटना न कटना बराबर ही है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका स्वाद होगा मुझे नहीं लगता ये कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे ही है, क्योंकि इसमें तीखापन तो बिल्कुल नहीं है। बाकी सैलड है। यहाँ का जो ग्रीन आप व्यू देखेंगे, ज़्यादातर मैं देशों में जाता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि मैं वहाँ के अच्छी व्यूज़ को देखूँ, नेचुरली वहाँ के जो नेचुरल व्यूज़ हैं, अच्छी जगह हैं। इसलिए स्पेशल चूज किया जाए कि शहरों में आराम से आपको हाई स्क्रैपर बिल्डिंग में कमरे मिल जाएंगे, छोटे कमरे होते हैं वहाँ पर रहने के लिए, होटल्स भी मिल जाएंगे आपको, अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन ये वाला जो फील है, एक नेचुरल फील है यहाँ पर। और आपको और दिखाऊँगा जिस मेंशन में मैं रह रहा हूँ, उसका मैं टूर कराऊँगा, तो आपको रियली में लगेगा कि कितना बेहतर है ये यहाँ पर। और हमें थोड़ा नेचुरल ब्यूटीज़ को देखना भी चाहिए, इनके क्लोजली रहकर तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपको अगला टूर कराते हैं, दिखाते हैं। यहाँ की जो बिल्लियाँ आप देखेंगे, खासकर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं यहाँ की बिल्लियाँ। और ये आपके क्लोज आ सकती हैं, इनको आप टच कर सकते हैं, इनसे खेल सकते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के नहीं, यूरोपियन कल्चर में ज़्यादातर देशों में मैंने देखा है कि यहाँ पर बिल्लियाँ पालना एक शौक माना जाता है। और एक परिवार के सदस्य की तरह पालते हैं, उनको एक अच्छा नाम देकर और उनके साथ रहते हैं। तो एक और टूर कराते हैं आपको अंदर, जहाँ बह रहा है उसके गार्डन का। चलते हैं। हाँ चल। अब अपने मेंशन में हमें एंटर करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं और ये गार्डन है, आप देखेंगे यहाँ पर फैमिली के साथ हैं, किड्स हैं, आपके साथ बच्चे हैं। मैं ये स्पेशली बता रहा हूँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है ये जगह, लेकिन आपके आनंद के लिए, आपके रहने के लिए, सुकून के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आप यहाँ पर एक नहीं, आप चाहे 4 दिन रह लें, आपको हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई। ये फ्लावर में कोई महक नहीं है, पर इस फ्लावर के बारे में ज़्यादा जानकारी क्या है। यहाँ पर हर तरफ देखेंगे। एक चीज़ और दिखाऊँ आपको कि नॉर्मली गुलाब के फूल को बेल का फूल बनते हैं। गुलाब का फूल जो होता है वो बेल नहीं होता एक्चुअली, वो एक तरह से छोटा पेड़ होता है। इन्होंने सर्कुलेट कर दिया पौधे के चारों तरफ और ऐसा लग रहा है देखने में कि गुलदस्ता है, पर ये नेचुरल है इसके लिए। और इन्होंने इस पौधे को अच्छा रखने के लिए ये इन्होंने फैसिलिटी दी है, ड्रिप वाटर इरिगेशन सिस्टम, ताकि पौधों को ये अच्छे से हरा भरा रख सकें। ये ओपनली एरिया है, आपको पार्टी करना है या कुछ करना है। ऊपर आप ना बेल देख रहे होंगे, ये है अंगूर, तो ये भी करते हैं। इसके अलावा आपको सीजनल वेजिटेबल्स यहाँ पर, इसके अलावा आप यहाँ पर फ्रूट्स जरूर देखें। ये भी कोई फ्रूट है, खाने के लिए है, और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं ट्राई नहीं करूँगा। ये क्या है क्या चीज़ है, देखने को पका हुआ है। ये यहाँ का एक फ्रूट है, मुझे इसके बारे में पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी स्वाद तो बहुत अच्छा है तो फल ही खा सकते हैं, पेड़ से नीचे चीजें हैं तो ये फल ही है, स्ट्रॉबेरी बहुत स्वादिष्ट है। अब उसके अलावा एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं कहूँगा अपना जूम करके दिखाएं। ये देखिए, ये है स्ट्रॉबेरी। इस छोटे से पौधे में ये देखिए स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है, और इन्होंने जो स्ट्रॉबेरी लगाया है
ये सेम वही प्रक्रिया है, ड्रिप वाटर इरिगेशन सिस्टम। इसके अंदर एक पाइप देखेंगे आप, यानी जितना इनको वास्तव में पानी की जरूरत है उतनी ही जगह जगह आप देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज लगी हुई है। हालांकि हमें अनुमति है, तो हम एक स्ट्रॉबेरी तोड़ के पहले देखेंगे स्वाद कैसा है इसका। स्वादिष्ट और ताजा स्ट्रॉबेरी खाने का आनंद कुछ है। यहाँ से वहां तक उन्होंने स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन कर रखी है, देखिए लगे हुए, इसमें कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉबेरी दिखेंगे लगे हुए। दूसरा ये वाला फल जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर इसका स्वाद है जो बैर होती है खट्टी मीठी, इसका स्वाद है। आइए इसके अलावा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक सामने छोटा सा फार्म देखेंगे, ये छोटा सा ही नहीं लेकिन इसमें ठीक ठाक मेरे को लग रही है। ये इनका मानना है ये आपको फ्रेश चिकन देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं मैं शाकाहारी हूँ, मैं चिकन नहीं खाता, लेकिन जो लोग मांसाहार हैं या जो लोग, मैं आपको क्लियरली एक बात और मेंशन कर दूं कि मैं शाकाहारी हूँ, मैं चिकन नहीं खाता, यानी किसी प्रकार का जीव भक्षी नहीं हूँ। इससे पहले कहीं गलती से, क्योंकि विदेश यात्राएं करता हूँ, कहीं गलती से खा लिया हूँ, तो मैं कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं करता हूँ कि मैंने कभी खाया नहीं होगा कहीं ना कहीं बाई मिस्टेकन, पर अपने ज्ञान से, अपनी जानकारी के अनुसार तो ऐसा नहीं है। ये है मुर्गी है, और ये हमारे भारत में देसी मुर्गी इनको कहते हैं, पर नॉट ओरिजिनली देसी मुर्गी, क्योंकि ब्रीड में कुछ मिक्स है। और ये काले मुर्गे भी कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं, पर ये कड़कनाथ नहीं है, तो ये देसी मुर्गी है। जो हमारे मेंशन के ऑनर हैं उनका मानना है कि जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको हम हर चीज़ फ्रेश देते हैं। फ्रेश इन द सेंस इनके पास एक पॉड है, वहाँ से फिश भी लेके आते हैं, खुद फ्रेश देते हैं। चिकन है वो भी फ्रेश देते हैं, और जो फ्रूट्स मॉर्निंग में आप लोग लेते हैं, इनके पास पीछे गार्डन भी है और इससे भी बड़ा, वो भी फ्रेश देते हैं। वेजिटेबल जो आप खाते हैं वो भी फ्रेश देते हैं। चिकन आपने खाना है तो वो भी पकड़ा, एक निपटाया और दे दिया आपको। तो कुल मिला के ये एरिया रहने के लिए बहुत बेहतर और अच्छा है। अब आपको हम अपने जो जहाँ पे हम रह रहे हैं उसका टूर करा, जब तक हमारी गाड़ी आती है, उसने गाड़ी बुलाई है, तो हमने सोचा आपको टूर कराई है। इसलिए आपको नॉर्मल कॉमन दिखेंगे, ये आपके साथ रहेंगे, आएंगे चलते हैं। अरे ये बड़ा ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे राजा महाराजाओं के समय का पैलेस होता था, और उस पैलेस में रह रहे हो, आप अकेले रह रहे हो, कोई दूर दूर तक है। लेकिन इसी के विपरीत ये भी एरिया है, इसके अंदर आपको और दिखाते हैं कि शायद और भी कोई आपको हमने वेजिटेबल बताए थे, ये दिखाया तो दिखा देंगे। ये खीरे लगे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे, ये छोटे छोटे खीरे हैं। जो आप ब्रेकफास्ट में आपने देखा था, जो आप खीरे खा रहे थे, ये खीरे कोई सुपरमार्केट से नहीं लाए गए, ये इनकी खुद की प्लांटेशन खुद सॉरी आप वही आपको दिखाते हैं। वैसे रात के समय आपको पार्टी करना है, 2-4 लोग हैं, बारबेक्यू करना है कुछ भी, तो आपको चारकोल यहाँ से दे देंगे, आपको खुद बारबेक्यू करना है। ऐसा नहीं कि बारबेक्यू करने के लिए आपको चिकन ही चाहिए, पोर्क ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बारबेक्यू करने के लिए आप पनीर आइटम ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं, ये सब चीज़ लेके आप यहाँ पे फ्रेश बारबेक्यू कर सकते हैं, रात को पार्टी कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये आपका प्राइवेट एरिया है। यहाँ बैठकर अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर आपने बैठना है, और बैठने के बाद में यहाँ पे आपको मदिरा का सेवन करना है। कुछ लोग होते हैं मदिरा का सेवन करते हैं, तो जिन लोगों को मदिरा का सेवन करना है रात के समय, बहुत आनंददायक जगह है। यहाँ पर आप रात को आराम से बैठकर आनंद ले सकते हैं। आपके साथ आपकी प्रेमिका है, आपके साथ आपका परिवार है, तो आप उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं, इनके साथ जमाई भी ले सकते हैं। हो गई नींद पूरी रानी? अभी भी सोना है? ये देखिए इनका नाम बेली है, जबकि अपने यहाँ बोलते हैं बिल्ली, और हमारे ऑनर ने इनका, जो यहाँ के मेंशन के ऑनर, इनका नाम रखा है बेली। और बेली ऐसी है कि मदहोश रहती है, आधा क्वार्टर तो ऐसे पी के पड़ी रहती है सुबह से। बेली, you have to wake up. Good morning. I'm leaving now. You wanna go with me to the airport to drop me? Really? Hey Belly. Hey Belly.
मकलोल वैली। तो इसके अलावा और दिखाते हैं आपको। अब एक पेड़ और हमने देखा है, लग रहा है बैर की तरह। ये अमरख की तरह लग रहा है। और यहाँ पर फ्रूट्स आप चारों तरफ देखिए, उन्होंने हर तरह हर वैरायटीज के फ्रूट्स लगा रखे, चाहे आलू बुखारा हो, अनार भी है यहाँ पर। So car is coming. How much time? 5 minutes. Okay. So ये यहाँ पर झूले लगे हैं, रात के टाइम आराम से बैठते हैं, आराम से यहाँ बैठिए और आप झूले का आनंद लीजिए। बढ़िया। शाम के समय यहाँ पर सबसे बेहतर है। और वाइन या वेरी नाइस। अपनी बनाते हैं ना वाइन। और आपको एक चीज़ अभी मेरे को ताज़ा जानकारी मिली है, मैंने ग्रेप्स के बारे में सिग्नल किया, तो ग्रेप्स के बारे में उन्होंने बोला कि सिर्फ ग्रेप्स तक मत जाओ, वाइन भी खुद ही बनाते हैं। अगर जिन भी गेस्ट को फ्रेश वाइन लेना है वो खुद भी। आपको बता दें कि ज़्यादातर भारतीय टूरिस्ट जो विदेश में जाते हैं किस तरह रहते हैं, एक सोच होती है भाई हमने ज़्यादा सस्ते बजट होटल में रहना है, वहाँ पे जाके रहना है। और वहाँ पे जाके जब रहना है तो एक होटल कोई शहर में मिल जाए अच्छा सा रहने के लिए, वहाँ पे रहें। पर आपको मैं बता दूँ भारत का एक वर्ग और भी है जो इस टाइप के मेंशन को ढूंढ के जाता है रहने के लिए पूरे परिवार के। वो है अपना डिप्लोमेटिक फील्ड, वो है अपने जो डिप्लोमेटिक लोग हैं या जो राजनयिक टाइप के, या फिर आप मान के सरकारी ऑफिशियल लोग हैं, वो लोग ऐसे जगह को प्रेफर करते हैं जहाँ पर उनको खुली आज़ादी हो, भीड़ भाड़ से अलग हो, पीपल कॉन्टेक्ट से अलग हो ज़्यादातर, और शांत जगह पर रहे, यानी उनका जो पड़ोसी हो उसको पता ना हो कि ये कौन है। ऐसे लोग राजनीतिक पॉलिटिशियन हो गए, ये लोग इन जगह को बुक करते हैं, जो कि हम ना तो राजनीति है, ना हम पॉलिटिशियन है, ना कुछ है। हम एक सामान्य नागरिक हैं भारत के। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में हमें इन्वाइट किया जाता है तो हम जाते हैं अपनी संस्था की तरफ से, ये अलग चीज़ है। पर ये जगह ऐसी होती है कि आपका एक प्राइवेट स्पेस होता है और आपका अपना स्पेस होता है जिससे किसी और को प्रोनाइसिस में आने की अनुमति नहीं, आप खुद ही रहोगे। तो फाइनल लेके चलते हैं अपने कमरे। तो ये वाला एरिया हमारा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने जूते उतार दूंगा, क्योंकि यहाँ का एक नियम है कि आपको जूते उतारने पड़ेंगे। तो मैं पहले अपने जूते उतारने के बाद आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ। हाँ, ये हमारा एक पहला ड्राइंग एरिया है बैठने के लिए। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और आप घुसेंगे तो आइए आपको दिखाते हैं। इन्होंने हमें दिए हैं 4 कमरे। हम ज्यादा लोग नहीं हैं अपनी संस्था से, मात्र 2-3 लोग। एक कमरा, दूसरा कमरा ये ठीक ठाक है। अब हम रहेंगे कहाँ, सवाल ये है। कभी कभी किसी देशों में समस्या हो जाती है कि एयरपोर्ट पर सिग्नल दिखाना पड़ता है और कभी कभी इतने कमरों की लाइन लग जाती है। एक छोटा सा बेड भी दे रखा है बेबी के लिए, अगर फैमिली वाले हैं आप तो। एक और आपके लिए कमरा ये है। तो यानी ये हमारा एक फ्लोर हो गया, जबकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमको पूरा फ्लोर दे रखा है। इतने में तो हम भारत अपना बनाते लोग हैं। आइए ऊपर बैठे। इस विला में हम, जो हमारा वाला विला ये प्रॉपर, इसमें एक और ऊपर वाला फ्लोर है। मेरे हाथ में जो ड्रेस था तो मुझे यहाँ फेंकना पड़ेगा क्योंकि मुझे तक डस्टबिन नहीं मिला। देखिए हम कितने पंक्चुअल हैं। मैं लास्ट टाइम में नीचे से जो फल खा रहा था उसका छिलका यहाँ फेंका हूँ, और यही काम हम भारत में जब करते हैं तो जहाँ जो मिला वहाँ फेंक दिया। अगर हम
यही प्रक्रिया अपने भारत में फॉलो करते रहे तो कितना अच्छा रहेगा। एक छोटा सा इन्होंने किचन दे रखा है, किचन के अलावा ये अपना ड्राइंग रूम हो गया। और फिर शुरू करते हैं अगला कमरा। एक कमरा अपना फिर ये शुरू होता है, एक कमरा ये, उसके अलावा दूसरा कमरा ये। अब मैं इनके घरों की बनावट अगर आपको बताऊं, इनकी घरों की जो बनावटें हैं वो यूरोपियन कल्चर, इनके जो घर की बनावटें हैं सॉरी वो यूरोपियन कल्चर का है। यूरोपियन कल्चर का इस तरह कह रहा हूँ क्योंकि देखिए घर का बनाने का तरीका है या ऊपर का जो शेप देख रहे हैं ये यूरोपियन में बनते हैं, वुडन फ्लोरिंग जो होती है। हालांकि बाकू में ठंड ज्यादा होता है, स्नो फॉलिंग और बर्फबारी ज्यादा होती है और रोड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने सुविधाएं दे रखी है रहने के लिए, तो बेहतर है ये। उसके अलावा एक रूम फिर बगल में है, तो रूम की कमी नहीं है यहाँ पर, हम लोग को रहने के लिए कमी। हालांकि अगर हमें यहाँ पे या हमारा ऑफिशियल विजिट है तो हमें एक लिमिट मिला है, हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। इस हिसाब से ये अपना एरिया है। अब मैं बैठता हूँ, अब मैं बताता हूँ नॉर्मली खर्चे के बारे में। अब लोग बहुत क्यूरियोसिटी होंगे कि भैया आपने इतना सब कुछ दिखा दिया, ताम खर्चा कितना आता है। देखिए बाकू बहुत महंगा देश नहीं है, आपको बता के चलूं, लेकिन यहाँ का लाइफ स्टाइल महंगा है, यहाँ का रहन सहन आपको महंगा पड़ेगा। यहाँ पर अगर जो लोग यहाँ पे लोकल रहते हैं उनकी आमदनी ठीक ठाक होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर अजरबैजान की मनात है, इसको बोलते हैं मनात, अजरबैजान मनात है, एशियन जिनकी करेंसी है। अजरबैजान जो मनात है वो एक मनात भारत का 48-49 आज के डेट में शूट कर रहा है, लमसम 50 का मान लीजिए कि यहाँ का 1 रुपया भारत का 50। अब आप कहीं अच्छे जगह पे रहते हैं, आपको यहाँ पर 50 मन्नत से लेकर आपको 5000 मन्नत तक रूम मिलेंगे। अब जिस विला में हम रह रहे हैं, जिस मेंशन विला में हम रह रहे हैं, इसका सामान्यतः जो किराया है, क्योंकि हम तो पे नहीं कर रहे हैं, हमारा जो कि हम इतना पे करके रहेंगे नहीं, कि रहने वाले हम 2-3 लोग, हम 10 कमरे का क्या करें, सामान्य सी बात है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसने बुक कर रखा है उनका ही है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं। ये होगी एक बात। अब बात करता हूँ नॉर्मल ट्रैवलर जो अपने एक्सपेंस पे, पर्सनल एक्सपेंसेस पे आते हैं। उनके लिए क्या है कि उनको नॉर्मली 50 मन्नत से लेके 200 मन्नत तक रखना चाहिए। अब ग्रेड पे डिपेंड करता है, कुछ लोग 100 रखते हैं, कोई स्टार से नीचे नहीं होता, 5 स्टार से नीचे। हमको हिल्टन से, डबल ट्री से, रेडिसन से, हयात से, ताज से, ठीक है, इन सबसे नीचे रहना। तो उन लोगों के लिए भाई तो जो प्राइसिंग जाएगी 200 मन्नत के आसपास है, 180-200 मन्नत के आसपास है। जो बजट ट्रैवलर है उनके लिए 50 से 60 मिलना चाहिए। एयर फेयर की मैं बात करूं तो एयर फेयर बहुत ज़्यादा नहीं है। एयर फेयर अगर आप भारत से सफ़र करते हैं तो आपका आना जाना तकरीबन मान के चलिए कि 40,000 रुपये आपका हो जाएगा, डिपेंड करता है सीजन के ऊपर। कभी से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा 50,000 रुपये मान के चलिए कि आपका आना जाना 50,000 में हो जाएगा। एक अच्छी बात है कि यूरोपियन फील लेंगे, कुछ हद तक लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं। और तीसरी जरूरी बात आपको मैं बता दूं, स्कैम से बचिए। स्कैम से बचने का मतलब है आप हमेशा लीगल चीजें फॉलो कीजिए। एक लीगल प्रोफाइल से आप होटल बुक कीजिए। कोई आपको बोले चलिए आपको मैं होटल दिला देता हूँ, हमारे लिए बहुत अच्छा है। डू नॉट डू मिस्टेक। ये गलती कभी ना करें। कोई आपको बोले कि अरे 50 में नहीं, आपको मैं 40 में दिलाऊंगा, आप मेरे साथ चलो, क्योंकि आप इस देश में नए हैं, आपको पता नहीं कि कब कहाँ के साथ क्या हो जाए। ये बात मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर, देश, सुंदरता, ब्यूटीफुल, लड़कियां, महिलाएं, औरतें, सब बेस्ट, नंबर 1। इसके अंदर तो कोई नहीं घुसा। क्या आदमी सोच रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हम लोग इंडियन थोड़ा सेंटिमेंटल है यार, अपना भाई हेल्प कर रहा है। ये आपको रिपीट नहीं करना है। यहाँ पर आप किसी के साथ सिंपैथी रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को सरेंडर किसी के सामने करना, ये तो बेवकूफी आता है। तो आप अपने आँख का नाक खुले रख के किसी भी देश जाए, सिर्फ मुझे किसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे देश है वहाँ पर भी भले ही आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आप नियम प्रोटोकॉल को फॉलो करें, वो काम करें जो रिकॉर्डेड हो, जिसका कोई एविडेंशियल प्रूफ हो कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। आप कहीं पर चलेंगे, आप बुकिंग करने के लिए चलेंगे। यहाँ पर एक नियम और बता दो इमिग्रेशन प्रक्रिया की क्या है,
जब आप 14 दिन पार कर लेते हैं, नॉर्मली महीने भर का वीजा आपको मिलता है इस देश का, लेकिन रूल ये है कि आप 13 दिन जब आपका पार होता है, 14वें दिन पहुंचते हो, मान लिया आप 10 दिन रहते हो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका प्लान कहीं बाय डिफॉल्ट बढ़ गया, आपने सोच के आए 10 दिन रहे, तो आप 17 दिन रहे, जैसे आप 14वां दिन आएगा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इनके इमिग्रेशन को। वो करता है जो आप जिस प्रॉपर्टी में आप रहे हो, होटल हो, विला हो, पैलेस हो, मेंशन हो, कोई भी जो यहाँ की गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो, वो करते हैं। अब आप किसी अननोन पर्सन के साथ चले गए, मान लिया बहुत अच्छा उसमें जाके अपने घर पे या कहीं ऐसे रख जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपको रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाएगा 15 दिन के ऊपर, और वो झूठे बोल देगा आपको भैया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जाओ। जब 17 दिन के बाद आप एयरपोर्ट पे जाओगे, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप ठीक, आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कंसीडर्ड किए जाओगे कि आप ओवर स्टे हैं, यानी किसी देश में आप नियम के खिलाफ 2 दिन अतिरिक्त रहे, 15 दिन आप 17 दिन रहे, आप यहाँ पर इलीगल रहे, वो 3 दिन आपका इलीगल माना जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रावधान है? प्रावधान ये है यदि आपको उस देश डिपोर्ट किया जाएगा, डिपोर्ट मतलब आपको फोर्सफुली आपको देश से एग्जिट किया जा रहा है, यानी कुछ गलत किए होंगे तभी आपको एग्जिट किया जा रहा है फोर्सफुली। और दूसरा रास्ता यह है कि आप जुर्माना भर के जाए। देखिए, जुर्माना भर के जाए नहीं मतलब ये नहीं कि आप पाक साफ हो गए, लेकिन ये हो गया कि चलिए आपको आगे मौका दिया जाएगा, आपने गलती की थी, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपको जानकारी नहीं थी और उसके लिए आपने जुर्माना भरा। अगर आप जुर्माना एयरपोर्ट पे नहीं भरते हैं तो ऐसा नहीं आपको कोई कारावास हो जाएगा, जुर्माना नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एज ए डिपोर्टेड इस देश की जानकारी के हिसाब से मेंशन, यहाँ की जानकारी के हिसाब से आपको डिपोर्ट किया गया है, आप एक गैर जिम्मेदार यात्री हैं और इस किसी देश के नियम और प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। तो ये मेरा रहने का एक्सपीरियंस है बाकू अजरबैजान में। बाकी आप हमारे सीरीज में देखेंगे बाकू की याद। चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में।